बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज की हमारी जो ख़बर है उसका टाइटल, उसकी हेडलाइन, थंबनेल पे आप तमाम देखने वाले पढ़ चुके हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, उस दिन से लेकर नाज़रीन आज के दिन तक इमरान ख़ान की जानिब से मुसलसल कंट्रोल टावर पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, रावलपिंडी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इन कोशिशों का मकसद ये नज़र आता है कि खान साहब चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा के उससे मजबूर किया जाए कि कौमी असम्बली को तहलील करके मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। ये जो नाज़रीन खान साहब दबाव बढ़ा रहे थे, और जितने भी खान साहब ने आज तक जलसे किए हैं या जितने भी तकरीबात से खिताब किया है, खान साहब अमरीकी साजिश की आड़ में मुबहम अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन, अब कुछ अरसे से इस बात को नोट किया जा रहा है कि वो जो खान साहब के मुबहम अल्फाज के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता था, अब खान साहब ने उन मुबहम अल्फाज की बजाय वाज़े अल्फाज के साथ इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना, निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब से चंद दिन पहले का खान साहब का अगर आप बयान निकाल के देखें, जिसमें खान साहब ने ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हालात में दुरुस्त फैसला ना किया तो ना सिर्फ पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, बल्कि यहाँ तक खान साहब कह गए कि इस्टेब्लिशमेंट के दुरुस्त फैसला ना करने से फ़ौज भी तबाह हो जाएगी। और उसका खान साहब ने एक लॉजिक भी पेश किया। लेकिन नाज़रीन, इन बयानात के पीछे जो असल मकसद खान साहब का नज़र आता है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट वो वाहिद ऐसा फोरम है, इस्टेब्लिशमेंट वाहिद ऐसा स्टेक होल्डर है जिसका दबाव में लाकर वो कौमी असम्बली को तहलील करवा सकते हैं, मुल्क में नए इंतखाबात की राह जो है उसे हमवार कर सकते हैं। यानी खान साहब के दबाव बढ़ाने का मकसद ये है कि मुल्क में जल्द इंतखाबात की राह को हमवार किया जाए। अब ये जो खान साहब ने पिछले दिनों बयान दिया, फ़ौज तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इस बयान के ऊपर नाज़रीन अब इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने माजी की गलतियों का एतराफ़ किया है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान के साथ तमाम सियासी क़ुव्वतों को झंडी दिखा दी है, जिसमें कंट्रोल टावर ने इस गलती का एतराफ़ भी कर लिया है कि खान साहब को लाने वाले कौन थे। अब ये जो रिएक्शन सामने आया है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि ये सिलसिला कहाँ पे जाके रुकेगा। अभी आप देखें, चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा शेरी मज़ारी साहबा की जानिब से एक ख़त अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे बराए इंसानी हकूक़ को लिखा गया। मैंने उस पर वीलॉग किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि कोई भी सियासी क़यादत, कोई भी सियासी लीडर जो है इस मुल्क के लिए नागुज़िर नहीं है। इस मुल्क के लिए अगर कोई नागुज़िर है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। यानी खान साहब का इस बयान का मकसद ये था कि पाक फ़ौज अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को की बका ज़रूरी है, तो पाक फ़ौज ज़रूरी है, कोई सियासी लीडर जो है इस मुल्क की बका के लिए ज़रूरी नहीं। तो एक तरफ तो इस तरह के खान साहब बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शेरी मज़ारी साहबा ने ख़त लिखा, मैंने उसमें निशानदेही की कि उस ख़त में ये कहा गया कि 25 मई का जो PTI का लॉन्ग मार्च था, उस पर जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, शेरी मज़ारी साहबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे से कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की पुशपनाही के ऊपर हमारी सियासी जमात के कारकुनान पर, वोटर्स पर, सपोर्टर पर, सिंपैथाइज़र पर जो है वो रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, यानी अदालत के ऊपर, जो तहकीकाती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए शेरी मज़ारी साहबा ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि हमारे ऊपर जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी तहकीकात करवा के सच जो है वो सामने लाया जाए। मैंने कहा कि ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के इदारों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रही है। और अब नाज़रीन, ख़बर यह है, इस खबर का फॉलोअप यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से इस ख़त का नोटिस लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाज़रीन सेनेटर और कानूनी टीम के अहम रुकन अली ज़फ़र की जानिब से नाज़रीन कल एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और फिर जो असल हमारी खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या रिएक्शन दिया है खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर, और लाल झंडी कैसे खान साहब को दिखाई है,
और दीगर सियासी लीडरशिप को कैसे लाल झंडे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिखाई गई है, वो भी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अली जफ़र साहब अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं, ये नाज़रीन आप ज़रा सुन लें। मैं ये हाँ जी, ये आ गया जी, अली जफ़र साहब वो निकल गया नाज़रीन, दोबारा से तलाश करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैंने दोबारा तलाश मुझे करना पड़ा। अली जफ़र साहब नाज़रीन ये लिखते हैं, कल का इनका ये ट्वीट है, ये लिखते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैरासमेंट ऑफ द पोजीशन बाय द गवर्नमेंट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान टू बी रिजॉल्व पॉलिटिकली बाय आवर ओन कोर्ट्स। यानी ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर अगर अपोजिशन के ऊपर तशद्दुद हुकूमत की जानिब से किया गया है तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसे हमने खुद हल करना है, अपनी अदालतों के जरिए हल करना है। आई डू नॉट एग्री दैट पाकिस्तानी इंटरनल इशू शुड बी टेकन टू द यूनाइटेड नेशन। मैं इस बात के साथ इत्तफाक नहीं करता कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है उसे अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया जाए। और फिर वो लिखते हैं कि इन एनी केस द यूनाइटेड नेशन डज नॉट हैव एनी लीगल अथॉरिटी टू रिजॉल्व दिस इंटरनल मैटर। और वो ये भी कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि पाकिस्तान के इंटरनल किसी लीगल मैटर के अंदर मुदाखलत कर सकें। कल नाज़रीन, कल नहीं बल्कि परसों 1:20 पर बैरिस्टर अली जफ़र की जानिब से ये ट्वीट किया गया था। अब आप देख लें, एक तरफ फ़ौज की जो ज़रूरत है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, खान साहब कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने है। अच्छा, एक और ख़बर का फॉलोअप भी आपके साथ हम शेयर कर लें। 25 मई को खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके पेशावर से निकले, 26 मई को यहाँ पर पहुँचे, तो गालिबन 27 या 28 को हमने भी लॉ किया कि खान साहब ने जो अपने लॉन्ग मार्च के अंदर लोगों की शिरकत देखी उस पर उन्होंने मायूसी का इजहार किया और उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का और तशवीश का इजहार किया गया। ख़ास तौर पे पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़ियादत है, पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सदर हैं शफ़क़त महमूद पर कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें भी शफ़क़त महमूद साहब नहीं गए थे और बताया गया था कि वो अलील हैं। और फिर 30 मई को ये खबर सामने आई कि खान साहब की जानिब से शफ़क़त महमूद साहब को गैर फ़ाल कर दिया गया है। अब नाज़रीन खबर ये आई है कि शफ़क़त महमूद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी खबर यह है कि यह इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि ये इस्तीफ़ा लिया गया है, क्योंकि खान साहब ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च में जिस बड़ी तादाद में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब से लोग आएंगे, उनकी पार्टी के क़यादत लोगों को लेके लॉन्ग मार्च में शिरकत को यकीनी बनाएंगे, उस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं देखी गई। उस तवक्कुआत के मुताबिक लोगों ने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं की। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि शफ़क़त महमूद साहब अलील भी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो दिया नहीं बल्कि लिया गया है। और इस्तीफ़े का जो मकसद जो है उसके पीछे जो एक चीज़ नज़र आती है वो यही है कि खान साहब ने शफ़क़त महमूद साहब की जो क़ियादत थी उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया और फिर ये इस्तीफ़ा जो है शफ़क़त साहब का सामने आया है। अच्छा, इन दो खबरों को शेयर करने का मकसद ये था, बहुत सारे दोस्त कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हैं कि आप बातें कर देते हैं, वो होती नहीं। तो सारी चीज़ें फैक्चुअली हो रही होती हैं, सारी खबरें जो है वो दुरुस्त होती हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे हर दोस्त की अपनी अपनी पसंद है, नापसंद है। जो खबर पसंद ना आए उसको झूठ कह दिया जाता है, जो खबर पसंद आए उसे जो है वो झूठ नहीं कहा जाता। लेकिन बहरहाल असल खबर की तरफ आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिएक्शन दिया है। एस्टेब्लिशमेंट का नाज़रीन ये रिएक्शन अंसार अब्बासी साहब ने आज के अपने खबर के अंदर जो है उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं वो डी कोड करके कि वो कहना क्या चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, मैं वो डी कोड करके आपको आसान अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो रिएक्शन दिया उसमें यह कहा गया कि खान साहब जो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से भी खान साहब की इन कोशिशों से मरऊब नहीं होगी। और ये कहा गया है कि ये जो खान साहब कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर वो चाहते हैं कि सियासी अमल में जहाँ से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट खुद को दूर कर चुकी है दोबारा से घसीटा जाए, कोई इंतखाबात का रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के जरिए निकाला जाए। तो इस पर यह रिएक्शन सामने आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, रावलपिंडी की तरफ से, कि वहाँ पर खान साहब के इन कोशिशों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। और फिर यह भी कहा गया है कि कंट्रोल टावर की तरफ जानिब से यह भी कहा गया है कि माजी की हमारी जो गलतियां रही हैं उन गलतियों से एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीख लिया है। और गलतियां क्या है नाज़रीन आपके सामने है। अगर खान साहब की हम बात करें, ये सिर्फ खान साहब को मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा, माजी में बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि 2011 से लेके 2010 से लेके खान साहब की जो सियासी तौर पे आबियारी हुई है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा भरपूर किरदार रहा है।
स्टैब्लिशमेंट ने बनाया, स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को खड़ा किया, सियासत में लेके आए, उनकी पार्टी को खड़ा किया, उनकी पार्टी के अंदर दीगर सियासी जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इलेक्टेबल थे, उन्हें शामिल करवाया गया। तो ये इल्ज़ाम लगता रहा और अब स्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि माजी की हमारी जो गलतियां हैं उससे हमने सबक सीख लिया है और उन गलतियों से सबक सीखते हुए स्टैब्लिशमेंट ने अपना जो किरदार है उसे अपने आईनी और कानून के अंदर जो एक किरदार मुतय्यन कर दिया गया है उसके अंदर खुद को फिक्स कर लिया है। और साथ ही स्टैब्लिशमेंट का नाज़रीन ये भी कहना है कि अगर कोई तवक्को लगा के बैठा है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो दीगर सियासी क़यादत है, फौज किसी तरीके से भी सियासी मामलात में नहीं आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर स्टैब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी जगह पे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में सियासी, मुआशी, इंतज़ामी इस्तेहकाम के लिए अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है और दरख्वास्त की जाती है यानी मशरूत किया गया कि अगर दरख्वास्त की गई तो फौज जो है, स्टैब्लिशमेंट जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा किसी किस्म की तवक्को स्टैब्लिशमेंट से करना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि एक तरफ स्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है और उस पर सराहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आइन और कानून के अंदर किसी जगह नहीं लिखा, खान साहब जो मर्जी कहते रहे कि न्यूट्रल को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जहां पाकिस्तान की बका होगी, जहां पाकिस्तान की सालमियत होगी। ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब पाकिस्तान की सियासी सालमियत का मामला आएगा, जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला आएगा, सिक्योरिटी का मामला आएगा, तो स्टैब्लिशमेंट जो है वो ला ताल्लुक नहीं रहेगी। लेकिन ये जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि इस वक्त पे स्टैब्लिशमेंट ने फैसला करना है और अगर बेहतर फैसला, बर वक्त फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और फौज तबाह हो जाएगी। इस बयान को, ये जो रिएक्शन स्टैब्लिशमेंट का सामने आया है, इस बयान को रद्द कर दिया गया है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत नहीं कि फौज भी तबाह हो जाए और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं। तो एक तो इसको रद्द कर दिया गया है। दूसरा नाज़रीन, जो चीज़ एक नज़र आ रही है कि अगर स्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने मदाखलत नहीं करनी, सियासत से खुद को दूर रखना है, तो सलूट करना चाहिए। 75 सालों से जो न्यूट्रल है उससे यही तकाजा किया जा रहा था। आज अगर न्यूट्रल ये कह रहे हैं कि हम लाताल्लुक हो गए हैं, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि खान साहब जो माजी में कुछ अर्सा पहले मुबहम अल्फाज के साथ टारगेट कर रहे थे, अब वाज़ेह अल्फाज के साथ बातें करना शुरू हो चुके हैं। शौकत तरीन का कल स्टेटमेंट सामने आया कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले मैं गया था एक मोतबर शख्सियत के पास। अब उन्होंने तो मुतात अंदाज में मोतबर शख्सियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या लोगों के पास इतना सियासी शऊर नहीं जो सियासत को सुनते हैं, सियासत को देखते हैं, खबरों को सुनते हैं? उन्हें पता है कि मोतबर शख्सियत का जब नाम लिया जाता है तो शौकत तरीन साहब ने किसका इशारा किया, और खान साहब भी कह चुके थे कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने से पहले मैंने शौकत तरीन को न्यूट्रल के पास भेजा था। तो एक तरफ न्यूट्रल रहने के लिए जो है वो तैयार है, फैसला कर चुका है। दूसरी तरफ खान साहब ये चाहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ना रहे, सियासत में मदाखलत करे, आइन के साथ बेवफाई करे, कानून के साथ बेवफाई करे और गद्दारी के मुर्तकिब हों। और इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी देखा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यह कहा गया कि आइंदा आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी की जो प्रमोशन होंगी, जो तरक्कियां होंगी, जो तैनातियां होंगी, वो ISI की जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी उनकी रोशनी में ये तरक्कियां दी जाएंगी, ये प्रमोशन की जाएंगी, ये बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े ऑफिसर्स में तैनातियां की जाएंगी। तो खान साहब तो ज़बानी तौर पे कह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने यह करके दिखाया है कि जो गैर सियासी रहना चाहते हैं उन्हें सियासत में किस तरह से लेके आना है, उन्हें सियासत में किस तरह से घसीटना है। ये नाज़रीन मेरा आखिरी जो मैंने जुमले कहे ये मेरे अपनी राय है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करनी थी वो आपकी खिदमत में हमने पेश की। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।